साथियों नमस्कार। डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कल 18 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी दूंगा कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें क्या कुछ बड़े निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और कैबिनेट की बैठक में किसानों सहित कई बड़े फैसले कैबिनेट के द्वारा लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना में संशोधन की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई है। संशोधन के अनुसार कृषकों को स्वीकृत सोलर पंप स्थापना क्षमता से एक क्षमता अधिक तक का विकल्प अब दिया जाएगा और 3 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारियों को 5 HP और 5 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारियों को 7.5 HP का सोलर पंप दिए जाने का विकल्प दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में अस्थायी विद्युत कनेक्शन संयोजन वाले किसानों और अविद्युतकृत किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। योजना के अनुसार 7.5 HP क्षमता तक का सोलर पंप लगाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी जो किसान हैं उसका अंश 10% रहेगा और शासन के द्वारा 90% की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की कुसुम बा योजना को प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम से 24 जनवरी 2025 से लागू किया गया है और इसका जो क्रियान्वयन है राज्य में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। इस निर्णय से सोलर पंप की स्थापना से विद्युत पंपों को विद्युत देने के लिए राज्य सरकार पर अनुदान के भार को सीमित किया जाएगा और विद्युत वितरण कंपनियों की जो वितरण हानियां हैं उसको भी कम किया जा सकेगा। अगला जो निर्णय लिया गया है, मंत्रिपरिषद मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना और स्पॉन्सरशिप फास्टर केयर आफ्टर केयर को अगले 5 साल तक प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत पात्र बच्चे को 4,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को आफ्टर केयर के माध्यम से रोजगार मुखी प्रशिक्षण से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता माता के बच्चे, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे और बच्चे की शारीरिक और आर्थिक रूप से देखभाल करने में असमर्थ माता पिता के बच्चे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, बेघर, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित, बाल श्रमिक, बाल वेश्यावृत्ति के शिकार, एड्स पीड़ित, बाल भिक्षुक, सड़क पर रहने वाले, घर से भागे और निर्योगत वाले, लापता, शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार श्रेणी के जो बच्चे हैं वे लाभान्वित होंगे। मिशन वात्सल्य योजना क्रियान्वयन के लिए कुल 1022 करोड़ 40 लाख रुपए की जो राशि है उसका व्यय किया जाएगा। इसमें राज्यांश 408 करोड़ 96 लाख रुपए और केंद्र का जो हिस्सा है 613 करोड़ 44 लाख रुपए होगा। इससे प्रदेश के करीब 33,346 बच्चे लाभान्वित होंगे। अगला जो निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के 12 जिलों जिसमें भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, खरगोन, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अमरकंटक, अनूपपुर, पन्ना, श्योपुर और शुजालपुर में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों और बड़वानी जिले में 30 बिस्तरीय चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 पद और 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल की स्वीकृति दी गई है।
स्वीकृत नए पदों में प्रथम श्रेणी के कुल 52 पद और द्वितीय श्रेणी के 91 और तृतीय श्रेणी के कुल 230 पद शामिल किए गए हैं। नियमित पदों पर वार्षिक वित्तीय भार की अगर बात करें तो 25 करोड़ 57 लाख रुपए इस पर भार आएगा। और इसके साथ ही स्वीकृत मानव संसाधन सेवाओं में जो दूसरी श्रेणी के पद हैं उसमें 91 और तृतीय श्रेणी के 117 और चतुर्थ श्रेणी के 598 पद शामिल किए गए हैं। मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। अगला निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2025 का अनुमोदन किया गया और विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में वर्तमान समय में हो रहे अनुप्रयोगों को देखते हुए प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की गतिविधियों में संवेदन उपयोग केंद्र, ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केंद्र, मौसम परिवर्तन अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र और उन्नत शोध और उपकरण सुविधा केंद्र कार्यरत हैं। इसके लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को आवश्यकता इनकी बनी रहती है और निर्णय के हिसाब से मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में गैर वैज्ञानिक संवर्ग के लिए सेवा संरचना और भर्ती नियमों को अंगीकृत किया गया है। वैज्ञानिक संवर्ग के लिए कैडर का प्रावधान नहीं होने और वैज्ञानिक संवर्ग के पदों को भविष्य में होने वाले वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिक और नवाचार के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के हुए मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिक संवर्ग के कैडर का उन्नयन किया जाएगा। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए योग्य वैज्ञानिकों की सेवाएं प्रदेश को प्राप्त हो सकेंगी और विज्ञान में प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 11 मई 2015 के द्वारा मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में नए पदों की भर्ती पर लगाई गई जो रोक है उसको हटाए जाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और प्रदेश में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और तकनीकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। अगला जो निर्णय लिया गया है मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान, 7वां वेतनमान का जो वास्तविक लाभ है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के संवर्ग के समान 1 जनवरी 2016 से प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। शासन के समस्त विभागों में पुनरीक्षित वेतनमान, 7वां वेतनमान का जो वास्तविक लाभ है 1 जनवरी 2016 से दिया गया है। उसी अनुक्रम में मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को भी लाभ दिए जाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ये लाभ मिलने से जो एरियस की अनुमानित वित्तीय लागत है करीब 93 लाख रुपए जो भार है वह सरकार के ऊपर आएगा। प्रदेश में क्रियान्वित सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना के संशोधन किए जाने की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में दी गई है। स्वीकृति के अनुसार आयुक्त संस्थागत वित्त को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है और योजना के अंतर्गत करीब 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान सामाजिक न्याय विभाग के स्थान पर वित्त विभाग के BCO आयुक्त संस्थागत में वित्त में किया गया है। इसके साथ ही तकनीकी एजेंसी के चयन के लिए परियोजना क्रियान्वयन विभाग को अधिकृत किया गया है। अगला जो निर्णय लिया गया है नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा के लिए कुल 9 नवीन पदों का सृजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें सचिव का 1 पद, जिला विधिक सहायता अधिकारी का 1 पद और सहायक ग्रेड 2 का 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के 2 पद और आदेश तामीलकर्ता के 2 पद और भृत्य के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर वार्षिक वित्तीय भार की अगर बात करें तो 59,42,000 रुपये का जो भार है इस पर आएगा। तो मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गायन के साथ शुरू की गई है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश की जनता के हित में लिए गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।